झारखंड की शान इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं नंदिनी गवर्नमेंट स्कूल, झारक्राफ्ट, कल्याण ज्वेलर्स, HDFC बैंक, कावेरी रेस्टोरेंट रांची। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड की शान हमारे प्रोग्राम में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं झारखंड के जाने माने यूट्यूबर नीतीश एंड क्यूजिन। इनको आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हो गए और यहाँ के झारखंड के जो कल्चर हैं उन्हें प्रमोट करते हैं और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसे दिखाते हैं। नए नए जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे क्या खाने पीने की चीज़ें वो सारे झारखंड के लोगों को बताते हैं। और ये बहुत सारे शोज़ में भी जा चुके हैं, जैसे जोश टॉक में हो गया, और झारखंड को अलग अलग जगहों पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं। जोहार। जोहार, नमस्कार सारे दर्शकों को मेरा जोहार है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें अपने इस शो में इनवाइट किया। धन्यवाद। और हम लोग सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक है यही जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में कैसे आया पहला जो सोच था कि यूट्यूब के बारे में, कैसे आपने सोचा कि यूट्यूब ही किया जाए? जी, मुझे लगा कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कुछ क्रिएटिव करूँ, कुछ अलग करूँ। मैं हमेशा मतलब ऐसे शांत बैठने वाला मैं से नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ क्रिएटिव करना है। और मुझे लगता है 2.5-3 साल हो गए जब मैंने यूट्यूब शुरू किया है, और उसके बाद अभी तक हमारा चैनल बहुत अच्छे से चल रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने झारखंड को रिप्रेजेंट करें। झारखंड में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, खान पान है, यहाँ का रहन सहन है, उसको अपने चैनल पे दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आपका 1 लाख क्रॉस भी कर गया जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, और शायद 2 लाख होने वाले हैं ना जी। 2 लाख सब्सक्राइबर इनके होने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आपका रिएक्शन कैसा रहा? क्या क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी बिल्कुल, रांची झारखंड में यूट्यूबर बनना मुझे लगता है बहुत अलग सी बात है, क्योंकि अधिकतर ये बड़े शहरों पे देखा जाता था कि लोग यूट्यूब कर रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। पर हमारे रांची झारखंड में आज से 2-2.5 साल पहले ये चीज़ बहुत नहीं थी। अब तो ये चीज़ आने लगी है, पर अगर हम लोग 2020 की बात करें तब ये चीज़ बहुत नहीं थी। और उस वक्त मुझे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग जा रहे थे वहाँ पे लोग हमें देख के हंसते थे, तो बहुत हमें डीमोटिवेशन मिलता था। हम लोग सोचते थे कि करें या नहीं करें, पर हम लोग लगातार करते गए और आज हम लोग एक अच्छे मुकाम पे है, कह सकते हैं, लोग हमें जानते हैं। तो बेसिक्स हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं कि मतलब कैसे आपका बचपन कहाँ बीता, स्कूलिंग और क्या कैसे हुआ सब कुछ? जी, मेरा जन्म गुमला जिला में हुआ है और मैंने गुमला से ही अपना 10th तक का पढ़ाई किया है। उसके बाद मैं आफ्टर 10th मैं रांची आया, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स पे अपना ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं बनारस गया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में। और उसके बाद मैं स्कूल पे था, स्कूल पे मैं पढ़ा रहा था। मैंने बीएड किया है जेवियर कॉलेज से। तो पहले तो मैंने अपने पढ़ाई को कह लीजिए मजबूत किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब मेरी एजुकेशन जस्ट कंप्लीट ही हुई थी, उसके बाद लॉकडाउन का फेज़ आया और उसके बाद मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ इस काम को शुरू किया। तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जैसे आपने YouTube चैनल तो शुरू किया, तो बहुत सारे लोग क्या टेक्निकल चैनल बनाते हैं जी, म्यूजिक के चैनल बनाते हैं जी, कॉमेडी चैनल बनाते हैं, प्रैंक चैनल बनाते हैं। आपके दिमाग में कैसा है कि मतलब फूड ही करना है? फूड, मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता था कि वो बहुत बाहर के चीज़ों को दिखाते हैं, पर हमारे झारखंड में ऐसा कुछ नहीं था। अभी तक ऐसा फूड को लेके कोई भी यूट्यूब पे नहीं आता था। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है, और फूड से मेरा लगाव शुरू से ही था, बचपन से ही था, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे जन्म से पहले ही होटल के बिजनेस में थे, होटल वो चलाते थे। तो मैं बचपन से ही होटल देखता आया था, तो मुझे लगा कि चलो इस पे ही कुछ काम किया जाए, और इसी तरह फूड पे ही मैंने शुरुआत की। और घर वालों का कैसा रिएक्शन था जब आपने शुरू किया? अभी तो आप मतलब ग्रो कर गए हो और आपके सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे खासे हैं, तो स्टार्टिंग में मतलब लोगों का, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का क्या मुझे था? लगता है मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, हमेशा से वो सपोर्ट करते हैं। पर शुरू में मेरी मम्मी को थोड़ा सा अटपटा सा ये चीज़ लग रहा था कि जब मैं वीडियोस रेगुलर बनाने लगा था, घर से ही शुरुआत की थी मैंने, तो मम्मी को लगता था कि पता नहीं ये क्यों है, क्या है, कैसे है। बस उनको लगता था कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, और
पर कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, पर वो सीरियस नहीं थे इस चीज को लेके, और मैं भी शायद सीरियस नहीं था। जब मैंने देखा कि चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है तो धीरे धीरे मुझे भी सीरियसनेस आती गई, और साथ में जब हमारे सब्सक्राइबर्स हमारा साथ देने लगे, बहुत प्यार मिलने लगा, तो हमें भी अच्छा लगने लगा, और हम लोगों ने भी सोचा कि अब हम उनके लिए अच्छा काम करेंगे और अच्छे जगह के वीडियोस दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो से लोगों को कुछ हेल्प हो सके। और जैसे आपने वीडियोस बनाना तो चालू कर दिया, तो आपको कब ऐसा लगा कि हाँ कोई वीडियो वायरल हो गया, या फिर पहले तो बहुत सारे यूट्यूबर्स का क्या होता है कि वीडियोस तो डाल रहे हैं बट वो चल नहीं रहा है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर आपको कैसे लगा कि हाँ चलो अब चल पड़ा गाड़ी? मुझे लगता है जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए तो मैंने इसलिए वीडियो बनाना शुरू नहीं किया था क्योंकि मुझे यूट्यूबर बनना था या फिर मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने थे। मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि चलो मैं एक नया चीज सीख रहा हूँ, मुझे यूट्यूब से सीखना है। तो मेरे मन में जरा सा भी ये नहीं था कि यूट्यूबर बन के मुझे नाम कमाना है या पैसे कमाने हैं। मेरा एजुकेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट था, तो मुझे एक बैकअप था कि मैं अगर यूट्यूब पे सक्सेस नहीं भी होता हूँ तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं अच्छी खासी जॉब कर सकता हूँ या फिर उससे मेरी अर्निंग हो जाएगी। तो यूट्यूब को मैं उतना सीरियसली नहीं ले रहा था। बट जब मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया तो वो ग्रो होने लगा, और फिर मुझे लगा कि चलो अब मुझे इसमें इंटरेस्ट भी आने लगा, लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, लोग हमें कमेंट करने लगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो एक मोटिवेशन आने लगा। और जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, जब हमें यूट्यूब से पहले इनकम आने लगी, आई थिंक 2 साल पहले से हमारे चैनल पे 2-2.5 साल पहले से पैसे आ रहे हैं, तो हमें लगा कि चलो अगर यूट्यूब से हमें कुछ अर्निंग भी हो रही है तो अब हम इस पे और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मतलब पहला जो आपका पेमेंट आया तो आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि जो पहला पेमेंट मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं। मुझे सुना तो बहुत था कि यूट्यूबर्स के पैसे आते हैं, डॉलर आते हैं, पर मुझे लगा कि जब जिस दिन मेरे अकाउंट पे पैसे आ जाएंगे तब मैं समझूंगा कि यूट्यूब से सच में पैसे आते हैं। और जिस दिन मेरे अकाउंट में सच में पैसे आ गए तो मुझे लगा कि नहीं, यूट्यूब से पैसे आते हैं। और उसके बाद तो हम लोगों ने एकदम कंटिन्यूसली काम करना शुरू कर दिया था। और सच में अगर आप मेहनत करते हो यूट्यूब पे तो यूट्यूब आपको अच्छी खासी पेमेंट हर महीने देती है। तो और मेरे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं, कि आपने पहला जो पेमेंट था उसका क्या किया? और मतलब पहला पेमेंट आई थिंक मुझे आज से 2.5 साल पहले आ चुका था, और उसमें मम्मी को एक फ़ोन हमने गिफ्ट किया था, उसकी फ़ोटोज़ भी हम लोगों ने खींच के रखी है। मम्मी को मतलब कि एक छोटा सा प्रेजेंट था, आई थिंक वो फ़ोन 10,000-12,000 का ही था, पर मम्मी को बहुत खुशी हुई थी। अभी भी मम्मी वही फ़ोन यूज़ कर रही है, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, वो प्रेजेंट भी अच्छा लगा, और उनको लगा कि हाँ चलो कुछ यूट्यूब से अर्निंग भी हुई है। तो आपको मतलब ऐसा क्या लगता है, जैसे ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में सिर्फ फ्रॉड ही होता है और उससे इनकम नहीं हो पाता है, तो जैसे नए जो जनरेशन के हमारे लोग हैं या फिर यूट्यूब में चालू करना चाहते हैं, झारखंड के स्पेशली झारखंड के लोग, तो अगर यूट्यूब में करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जितने भी लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं ना, खास करके आजकल 11th-12th क्लास के बच्चे, स्कूल के बच्चे या तो कॉलेज पढ़ रहे बच्चे, यूट्यूबर इस क्षेत्र पे वो बहुत आकर्षित हो रहे हैं। उनको लगता है कि यूट्यूबर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये कहूँगा उनसे कि देखिए, आप YouTube पे तो पहली बात पैसे के चलते बिल्कुल मत आइए, आप कुछ सीखने के लिए आइए। अगर आप मान लीजिए एक स्टूडेंट है तो आप कुछ मतलब पढ़ाइए लोगों को, आप पढ़ाने का काम कर सकते हैं। आप टैलेंटेड है, डांस दिखा सकते हैं, सिंगिंग दिखा सकते हैं, तो उस क्षेत्र पे अपना YouTube चैनल बनाइए जिस पे आपकी रुचि है। मुझे खाने में रुचि थी, मुझे लगता था कि मैं अलग अलग चीज़ों को दिखाना मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने ये किया। पर सबसे पहले मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो मुझे लगता है कि अगर आप आना चाहते हैं तो अपने इंटरेस्ट की चीज़ को चुनिए, और ये मत सोचिए कि पैसे कमाने, ये सोचिए कि कुछ सीखना है, तब आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और जब आपको पैसे आने लगेंगे, धीरे धीरे आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, तब इस क्षेत्र को आप पूरी तरह अपना सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ मैं अब इसके अर्निंग से ही कुछ खरीद सकता हूँ। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अभी कि महंगा कैमरा ले लेते हैं, बहुत सारे रिंग लाइट, माइक, पता नहीं 1,00,000-1.5 लाख रुपया खर्च कर देते हैं यूट्यूबर बनने के लिए। तो यूट्यूबर बनने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, नॉर्मल सा फ़ोन है, उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और जब आपको अर्निंग आने लगे तब आप उस पैसे का इन्वेस्टमेंट अपने गैजेट्स और इक्विपमेंट्स खरीदने में कर सकते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में होगा कि आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में भी जाते हो, तो वहाँ के जो फूड है उनको आप उनका रिव्यू करते हो और उन लोगों को बताते हो,
तो फिर आपको कैसे मतलब इस रेस्टोरेंट से कॉल आना कैसे चालू हुआ और आप कैसे उन्हें कांटेक्ट? बिल्कुल, जब हम लोग रेस्टोरेंट जाते थे तो हमें लगा कि शुरुआत में हम लोगों ने यही किया था कि हम लोग रांची के अलग अलग जगह के रेस्टोरेंट जाते थे। हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग बहुत सारा खाना ऑर्डर कर सके और सारे खाने को दिखा सके, तो हम लोग 2-3 आइटम ऑर्डर करते थे 500-1000 रुपया का, और जब वो दिखाते थे तो हम लोग पेमेंट करते थे। हमें कोई नहीं बुलाता था क्योंकि हमें कोई लोग जानते नहीं थे। हमारे 600-700 सब्सक्राइबर्स थे और हमारा मेन मोटिव था कि हमें किसी तरह 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और जैसे कावेरी, मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा, जैसे हम लोग कुछ अच्छे रेस्टोरेंट पे जाते थे तो वहाँ पे हमें कोई पहचानता नहीं था, हम लोग खरीद के खाते थे। तो महीना में 2-3 जगह जाते थे, तो धीरे धीरे लोग हमें जानने लगे। फिर हमें फ्री में फूड ऑफर होने लगे जब हम उनके लिए काम कर रहे थे। तो फिर उसी तरह से हम अच्छा काम करते गए, लोगों को इससे फ़ायदा भी होने लगा, लोग हमारे वीडियोस देख के जाने लगे। तो उसके बाद हमें रांची के रेस्टोरेंट से कॉल आने लगे कि आप हमारे रेस्टोरेंट पे आके हमारे रेस्टोरेंट को एडवर्टाइज कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए। तो हम उनके लिए फिर काम करने लगे। तो जैसे आप झारखंड के रेस्टोरेंट्स को कवर कर रहे हो, तो आपने बाहर का भी मतलब अदर स्टेट्स को भी ये नहीं, मेरा मेन फोकस झारखंड है। मुझे लगता है कि झारखंड में हम लोगों ने झारखंडी खाने को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। हमारा झारखंडी खाना बहुत, आपको पता ही होगा, स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है। जैसे मड़वा रोटी, छिलका रोटी, डुम्बू हो गया, पिट्ठा हो गया, धुसका हो गया, और सखुआ के पत्ते पे, मिट्टी के बर्तन पे ये खाने जब परोसे जाते हैं तो मुझे लगता है विदेशी खाने के से मुझे लगता है बहुत ऊपर है हमारा झारखंडी खाना। और इस झारखंडी खाने को खाने के लिए दिल्ली से लोग फूड ब्लॉगर यहाँ पे आए हैं, कोलकाता के फूड ब्लॉगर हमारे वीडियो को देख के आए हैं। साथ ही देश के नहीं, विदेश के भी लोग हमारे चैनल पे आ चुके हैं और यहाँ के झारखंडी जायके को खा के वो बहुत ही तारीफ की है। तो हम सभी झारखंड वासियों के लिए गर्व की बात है कि आज ये मड़ुआ, पिट्ठा, ये धुसका देश में नहीं विदेशों तक पहुंच रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं। झारखंडी आदिवासी जो पेय पदार्थ कह सकते हैं, हड़िया, जिसको कर्मा पूजा में भी चढ़ाया जाता है, उसको भी लोग बहुत पसंद किए हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी झारखंड वासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति, रहन सहन, यहाँ की पोशाक, यहाँ की भाषा को हम सभी को आगे लेके जाना चाहिए, ताकि हमारा झारखंड देश में नहीं विदेशों में भी जाना जाए। और हमारा झारखंड इतना खूबसूरत है, हमारी कोशिश अभी यही है कि हम केवल खाने पर नहीं बल्कि पूरी संस्कृति पे फोकस करें। और आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे चीज़ें करने वाले हैं जिससे कि हमारे झारखंड को और भी लोग जानेंगे और यहाँ पे आएंगे। मैंने आपके चैनल पे देखा कि मतलब कुछ विदेशी लोग भी आ रहे हैं, जी। कुछ आए और यहाँ पे कुछ हड़िया ये सब भी टेस्ट किए वो। जी। तो उनके साथ कैसे कांटेक्ट हुआ और कैसे वो आए ये सारा? जी, हमारे वीडियोस देख के बहुत सारे लोगों ने तो हमें कांटेक्ट किया था। और जब उन्हें पता चला कि हम लोग इस तरीके से उन्हें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उन्हें जोना फॉल लेके गए थे और बहुत जगह यहाँ का लोकल देसी बाजार दिखाया। मुझे लगता है बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख के उन्हें पता चलता है कि क्या कल्चर है, क्या भाषा है, क्या पहनावा है, किस तरीके से लोग बातचीत करते हैं। तो वो देख के वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए मैं विदेशी जब आते हैं तो उन्हें बाजार जरूर लेके जाता हूँ। और बहुत जल्दी एक विदेशी महिला हमारे चैनल पे आएंगी, शायद जनवरी तक वो आ जाएंगी, तो वो भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। और जैसे झारखंडी खानों की बात करें तो आपका फेवरेट क्या है, मतलब झारखंडी? मुझे झारखंडी खाने में सबसे अच्छा धुसका लगता है, और उड़द दाल का पीठा जो होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं झारखंडी खाना बहुत चाव से खाता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। हमारी पहली कोशिश यही होती है कि हम झारखंडी खाने को ही दिखाएं, ताकि हमारे झारखंड में जो लोग हैं वो भी इस सब चीज़ों को जो भूलते जा रहे हैं उस सब चीज़ों को जान सके, घर पे बना सके। और अब तो बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं और वो भी हमारे इन सब वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। और जैसे मैं कहूँ कि जैसे पुटका हो गया, खुखड़ी हो गया, ये सब का जो बनाते हैं, तो आपको इस रेस्टोरेंट को सजेस्ट करना चाहिए हमारे दर्शकों को जहाँ पे वो बहुत ही अच्छा खाना उनको मिल जाएगा, वहाँ पे जा सकते हैं, ऐसा कोई? जी, मैं अगर झारखंडी खाने की बात करूँ तो एक दीदी कैफ़े है जो कि कचहरी के पास में है, वहाँ पे आप ज़रूर जा सकते हैं और वहाँ पे आपको बहुत स्वादिष्ट झारखंडी खाना मिलेगा। और उसकी हमारे चैनल पे पूरी वीडियो भी है, आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद भी आएगा। तो दीदी कैफ़े जो कि कचहरी में है, झारखंडी खाने के लिए मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। और जैसे यहाँ पे तो जैसे फूड ब्लॉगर भी है रांची में, जी, झारखंड में, और फिर नॉर्मल जैसे डेली ब्लॉगिंग करने वाले भी लोग हैं।
बट हम आपके चैनल में की एक खासियत हमें दिखा कि आप झारखंड को लेकर के चलते हो, झारखंड की संस्कृति हो गई, झारखंड की जो पहचान है उसे प्रमोट करने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ आपके दिमाग में कैसा है कि हमें झारखंड को ही प्रमोट करना चाहिए? जी मुझे लगा ना कि झारखंड को लोग ना, मेरे सामने मुझे ऐसा मुझे बोला गया है कि झारखंड में है क्या, ठीक है। और ये जब मैंने सुना ना कुछ लोगों से तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, हमारे झारखंड में बहुत कुछ है, लोग अभी तक देखे नहीं है या तो किसी ने दिखाया नहीं है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे दिखाना है कि झारखंड में है क्या है ना, तो मैं वो चीज़ दिखाऊंगा कि झारखंड में है क्या। यहाँ इतने अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं जहाँ पे अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, जिसे दिखाया नहीं गया है। तो मुझे लगा कि हम लोग वो हर चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग बहुत सारे वाटरफॉल भी जा रहे हैं जहाँ पे वहाँ अच्छा खाना मिलता है, उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब आपको ना हमारे चैनल में थोड़ा सा और कुछ अधिक देखने को मिलेगा, केवल खाना ही नहीं बल्कि आप देखोगे मैंने धोती कुर्ता मैंने खुद पहना हुआ है। तो ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग जाने कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा जो हमारे जो पूर्वज जो जिन चीज़ों को लेके आगे चलते आ रहे थे, जितने वो हेल्दी थे, जितने वो स्वस्थ रहते थे, वो इसलिए रहते थे क्योंकि उनका खान पान इतना अच्छा था। और वही चीज़ आज हम लोग भूल रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इन सब चीज़ों को हम लोग आगे लेके आएंगे। आप देखे होंगे हमारे चैनल पे हम लोग झारखंडी भाषा में बात किए हुए हैं, नागपुरी में मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे त्योहारों को हमने दिखाया है। सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, या कोई भी आदिवासी दिवस होता है उसको हम लोग दिखाते हैं, आदिवासी नाच को हम लोग दिखाते हैं। तो ये कोशिश है मेरी कि मैं वो हर चीज़ को दिखाऊं जो झारखंड में फेमस है और जिसके लिए हमारा झारखंड जाना जाता है। अभी जैसे नए नए लोग जो झारखंड के जैसे नए जनरेशन के लोग हैं, वो लोगों की पढ़ाई के लिए फिर बाहर चले जाते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि झारखंड तो मतलब अच्छा जगह नहीं है, फिर बाहर ही सेटल होना है। तो यहाँ के लोगों को क्या है कि उतना ज़्यादा वो मालूम नहीं, यहाँ के जो वाटरफॉल्स हो गए, यहाँ के जो नेचुरल सीन्स हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गए, रिसोर्सेज भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, कोयला हो गया, खनिज हो गया, जितने भी है वो पूरे भरे पड़े हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि जैसे झारखंड में रह के जैसे झारखंड को ग्रो करना है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो और आपका आगे का कैसे प्लान? मुझे लगता है वो सारे लोग जो झारखंड से बाहर रह रहे हैं किसी वजह से, पढ़ाई के लिए या नौकरी की वजह से, वो उसमें से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं। और वो जब हम लोग उन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं तो अक्सर हम लोग कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि वो उन सब चीज़ों को मिस करते हैं, और बहुत खुशी होती है उन्हें देख के कि हम लोग इस तरीके के वीडियोज़ ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि भले वो आज बाहर रह रहे हैं लेकिन अपना घर होता है, अपना जगह जहाँ से वो निकल के गए हैं उसको वो कभी नहीं भूल सकते हैं। और अगर हम लोग उन सब चीज़ों को हमेशा अपने दिल के पास रखेंगे तो वो बहुत आगे काम भी देता है। तो मुझे लगता है वो सारे लोग जो बाहर हैं वो भी मिस तो करते ही है झारखंड को, और जब उनको ये सारे वीडियोस देखते हैं तो वो पसंद भी करते हैं। और हमारी यही कोशिश है कि जो चीज़ें अभी तक नहीं आई थी सोशल मीडिया पे, वो सब चीज़ों को लेके आए ताकि लोगों को पता चले। बाहर दिल्ली मुंबई के लोग कभी नहीं जो विजिट किए हैं झारखंड, बस सुना है उन लोगों ने, तो यही सुना है कि झारखंड में जंगल है और कुछ नहीं सुना है। जब वो पहली बार जब देखते हैं कि झारखंड में इतना खूबसूरत जगह है, खाने जब वो अपने आंखों से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा झारखंड में ऐसे खाने हैं, ऐसा डांस है, ऐसा पहनावा है, तब उन्हें पता चलता है, तब उनको लगता है कि कितना रिच है, हमारा धनी है संस्कृति झारखंड का। तो मुझे लगता है थोड़ी सी अगर हम लोग और कोशिश करेंगे तो बिल्कुल और लोगों तक पहुंचेगी बात, और आगे जाके हम लोग और भी कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें दिखा पाएंगे। जैसे हम लोग भी कभी बाहर जाते हैं तो जैसे बात चलता रहता है तो वो पूछते हैं कहाँ से हो, तो जैसे बोले रांची से हैं तो बोलेंगे रांची कहाँ पे है ना, तो फिर बोलेंगे झारखंड, तो झारखंड ये क्या है, उनको उतना मालूम नहीं रहता है। तो फिर उनको बोले कि जैसे रांची से हैं तो रांची तो अच्छा धोनी वाला जगह है ना, तो वैसा सोचते हैं वो। तो फिर आप भी जैसे काम कर रहे हैं तो आपका कैसा लगता हो कि चलो धोनी के कारण रांची को जान जाएगा, तो लोग ऐसा बोले कि हाँ अच्छा नीतीश एंड क्यूजिन वाले हैं, अच्छा वो जो रांची में रहते हैं वो जो वीडियो बनाते हैं वहीं से हो क्या है ना। अभी जैसे मनोज डे भी है, अच्छा खासा वो फेमस हो गया है ना, तो वो उसके लिए आपका क्या थोड़ा प्लान है या फिर आप क्या सोच रहे हो? मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ धोनी सर के ने जो हमारा नाम रोशन किया तो किया ही है, पर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झारखंड से बाहर आ रहे हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जितनी अच्छी धरोहर है मुझे लगता है झारखंड में, और जितना अच्छा नेचुरल सीन है, जैसे नेत्रहाट आप देख लो, या तो बहुत सारे ऐसे देवघर के तरफ का जो है, बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह है पर वो एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लोग वहाँ पे पहुँचे नहीं है। एक दो बार जब जैसे विदेशी आ रहे हैं तो 2-3 ऐसे हैं जो दोबारा आ रहे हैं, आज 4 आ रहे हैं, कल जाके 400 आएंगे, और
हो सके कुछ सालों के बाद आने लगेंगे, तो जब आते आते लोग उसको एक्सप्लोर करने लगेंगे तो फिर वो फेमस हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे खुद फेमस होने से ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे झारखंड के जो जगह है, जो खान पान है, वो फेमस हो। और कोशिश मेरी यही है, मैं पीछे रहूं पर वो चीज़ आगे लेके आऊं, तो बस। हाँ, जैसे ये खुखड़ी हो गया, जी। मुरगड़ा हो गया, ये सब बाहर देखने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलता। ये चीज़ सिर्फ यहीं पे मिलता है। मड़ुआ रोटी हो गया, जी। तो यहाँ की स्पेशलिटी है ये। और फिर आप जैसे लैंग्वेज की बात करें तो आप लैंग्वेज कौन कौन सा बोल लेते हो, मतलब कौन कौन मुझे सा? नागपुरी लैंग्वेज बोलना अच्छे से आता है, और हिंदी बोल लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ। गाने वाने सुनते हो आप नागपुरी के? हाँ, नागपुरी गाने मुझे बहुत सुनने अच्छे लगते हैं। मैं नागपुरी गानों पे डांस करना भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं झारखंड में, मैं प्योर झारखंडी हूँ, प्योर मतलब कि मुझे झारखंड से जुड़ी हर चीज़ वो करने अच्छी लगती है। हमने आपके वीडियोस में देखा कि आप जैसे रमन गुप्ता सर हो गया है, जी। वर्षा ऋतु मैम हो गए, उनके साथ भी आपने वीडियोस किया है। जी जी। तो झारखंड के जो कलाकार हैं उनके साथ भी, जी जी। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कैसे उनसे कांटेक्ट हुआ? और वर्षा ऋतु मैम को मैं बहुत पसंद करता था, बचपन से मैं उनके गाने देखता था, मुझे बहुत मन था कि मैं उनसे बातचीत करूं। और हम लोगों ने सोचा कि वो झारखंड के कलाकार हैं जो झारखंडी गानों को बहुत सारे सालों से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और ऐसे कुछ नोन फेसेस को भी अपने चैनल पे बुलाया है, ताकि लोग और जान सके कि किस तरीके के कलाकार झारखंड पे हैं और काम कर रहे हैं। तो आगे भी कुछ इस तरीके के हम लोग गेस्ट को इनवाइट करेंगे अपने चैनल पे। अच्छा, और आप जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो, इधर उधर के खाना आप दिखाते हो, आपको खाना बनाना भी आता है? खाना बनाना मुझे बहुत तो नहीं आता है, पर हाँ थोड़ा बहुत मुझे क्या आता क्या है। बना लेते हो जैसे आप? मैं कोशिश करता हूँ, मुझे चिकन बनाना आता है, मैं झारखंडी खाने में मैं खपड़ा रोटी बना सकता हूँ, और धुसका भी मैं बना सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ अपने खाने के चीज़ें मैं खुद बना सकता हूँ। और आपका जैसे फ्यूचर प्लान क्या है कि मतलब चैनल को ग्रो करना है, तो आपका 2 लाख के लगभग अभी 1 मिलियन तक का सफ़र अभी आप तो है आपका, तो आप क्या क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है, और क्या कैसे मैं करना अपने चैनल पे ना एक साथ चीज नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे चीजें दिखाइए जो अलग अलग चीजें हो, सारे वीडियो एक टाइप के नहीं होने चाहिए, ताकि हमारे दर्शक को भी लगे कि हमें कुछ अलग करने की, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे जाके मैं कुछ अलग करूँ, कुछ नया करूँ, कुछ अपने आपको एक्सप्लोर करूँ, चैनल के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ, ताकि लोगों को भी कुछ अच्छा दे पाऊँ। तो मैं एक सा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत फूड से किया था, अब फूड के साथ हम लोग कल्चर को लेके चल रहे हैं, वो जो सारी चीज़ें जो छूट रही है उनको लेके चल रहे हैं, तो आगे भी कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा चैनल पे। और आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलते होंगे बहुत सारे, मतलब कंपनीज हो गए, जी जी। ब्रांड्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, तो वो कैसे आपको मिलते हैं, और हमारे दर्शकों के बारे में बताएं तो। देखिए इस पे क्या है कि एक प्रमोशन तो है, पर हम लोग हर जगह का प्रमोशन नहीं करते हैं। प्रमोशन हमें आते बहुत सारे हैं, बहुत जगह के आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वही चीज़ों को हम लोग दिखाते हैं जो एक्चुअल में अच्छे होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग दिखाते हैं। और मतलब मुझे लगता है कि आपके दर्शक आप पे भरोसा करते हैं, तो उस भरोसे के लिए हम लोग काम भी करते हैं कि ऐसी चीज़ें दिखाए जो हमें खुद पे उस चीज़ को ट्रस्ट हो, तो वही। और आप मतलब झारखंड से बाहर और कहाँ कहाँ घूमे आप, या फिर विदेश कभी गए हो तो? नहीं, अभी तक तो विदेश जाने का मौका नहीं है, बट शायद आगे फ्यूचर में हो, ऐसा कुछ हो तो ज़रूर। और मैं झारखंड से बाहर ब्लॉगिंग करना अभी नहीं चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि झारखंड में ही अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखानी बाकी है, झारखंड को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। उसके बाद फिर बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या आगे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपके कुछ वीडियोस में देखा, आप मतलब धोती कुर्ता पहन करके मॉल में चले गए, इधर उधर घूम रहे हो ये सब, तो फिर आप जैसे दूसरे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि जैसे अपना जो कल्चर है उसको भूलना नहीं है, या फिर उसको अपनाने से लोग डरते हैं, है ना, कि जी। वो मतलब जो दूसरे जो फॉरेन कल्चर हो गए वो सबको फॉलो करने लगे हैं आजकल, तो क्या उनके बारे में बोलना चाहोगे कि क्या करे वो? मुझे लगता है कि आप बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर में है, करना पड़ता है। बहुत सारे जगहों पे हमें इंग्लिश में बात करना है या फिर वेस्टर्न कपड़े ही पहनने हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको अपना जो कल्चर है उसे नहीं भूलना है, या फिर उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, उसका सम्मान करना है, उसका आदर करना है। जो चीज़ें चलती आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन को दिखाती है, तो उसको भूलो मत, ना ही उनसे उन चीज़ों को अपनाने से शर्माओ।
मेरा यही कहना है। आप भले ही कितने भी वेस्टर्न कल्चर में है, पर अपने इंडियन कल्चर को कभी मत भूलिए। तो मेरा बस वही एक मैसेज था। और कई बार होता है कि लोग थोड़े होते हैं कि वो हिंदी बात करने वाले को, या तो जो महिलाएं साड़ी पहनती उनको, या तो जो धोती कुर्ता पहनते हैं उनको बहुत पिछड़ा समझते हैं, पर वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, पर अगर मैं धोती कुर्ता पहन भी लेता हूँ तो मुझे लगता है ये गर्व की बात है, एक सम्मान की बात है। और आप नागपुरी गाने सुनते हो? हाँ, बहुत। तो नागपुरी गाने में जैसे एक्टर की बात करें हम, मतलब जो एक्टर जो आपको अच्छा लगता हो, जब सिंगर में कौन अच्छा लगता है आपको? सिंगर में मुझे नागपुरी में जैसे कि मुझे विवेक सर का गाना बहुत अच्छा लगता है। विवेक नायक सर। हाँ, उनका अच्छा लगता है। और एक्टर में? एक्टर में मुझे आशीष सर अच्छे लगते हैं। अभी नए जनरेशन, हाँ, आशीष तिग्गा काफी अच्छा कर रहे हैं वो। बहुत रमन सर हैं, दिनेश देवा सर है, सतीश सर है, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, अभी जैसे झारखंड में भी यूट्यूब का कल्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ उसमें कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो जैसे अब कौन से यूट्यूबर आपको पसंद है जो झारखंड में? झारखंड के यूट्यूबर्स सबसे मुझे लगता है बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो हम लोग नहीं भी जानते हैं, मेरे नॉलेज पे नहीं है बहुत सारे, लेकिन मुझे लगता है मनोज दे सर, मुझे लगता है उन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत अच्छे, आगे बहुत नीचे से ऊपर उठ के वो आए हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी उनसे मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया ही है हर चीज़ों को। विजय रिया ब्लॉग्स करके हुए। हाँ, उनका भी बहुत अच्छा, उनसे भी मुलाकात हुई थी, अभी हम लोग मिले भी थे उनसे, बहुत अच्छा है उनका। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसे बंद करते हैं। और जब मेन एक ये रहेगा कि हमारे जो झारखंड के लोग हैं, नए जनरेशन के लोग हैं, उनको आप क्या थोड़ा एक मैसेज देना चाहोगे, उनको इंस्पायर करने के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? तो मैं सारे जो भी देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो झारखंड है इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, और आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी थीम पे अगर आपका चैनल है या चैनल नहीं भी है, पर आप ऐसे डे टू डे लाइफ में अपने झारखंड के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और हमारी भी कोशिश है कि हम एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं कि अपने झारखंड के चीज़ों को आगे लेके आए, और आगे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से शायद हम लोग और भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो बस यही है, और मुझे लगता है कि आप लोगों का प्यार और साथ और सपोर्ट हमेशा रहेगा। जी हाँ, हमारे झारखंड के जो लोग हैं और रांची के जो लोग हैं स्पेशली, वो तो इनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और इन्हें ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन्हें 1 मिलियन तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में आने के लिए, झारखंड के शान में, और झारखंड के लिए इतना अच्छा काम करने के लिए। जोहार। जोहार, सभी को धन्यवाद। जोहार।